राजकुमारी रिया को उसके पिता राजा के सामने पेश किया जाता है। राजा अपनी बेटी रिया से एक अमीर मगर लालची राजा से शादी करने का प्रस्ताव रखते हैं। राजा को अपने डूबते हुए राज्य को बचाने के लिए धन की सख्त जरूरत थी। ठीक उसी क्षण एक नौजवान बहादुर नाविक रियान महल के प्रांगण में दाखिल होता है। रिया उसे देखते ही उस पर मोहित हो जाती है। तभी दृश्य बदलता है। रिया के पिता के दरबारी और सलाहकार लुक्का सबके सामने एक लोहे का पिंजरा लाता है। पिंजरे के अंदर एक उदास और कमजोर दिखती हुई लड़की कैद थी। रिया पिंजरे के पास जाती है और लुक्का से सवाल करती है, तुमने इसे क्यों कैद किया है? इसे आजाद कर दो। लुक्का जवाब देता है, राजकुमारी, ये कोई आम लड़की नहीं है। ये काली जादूगरनी और दुष्टों की महारानी डायना है। लुक्का अपनी आस्तीन से एक चमकीला छड़ी रुचि निकालता है और डायना को अपने असली रूप में आने का आदेश देता है। पिंजरे के अंदर की लड़की एक झटके में विशालकाय पक्षी का रूप ले लेती है और उसके पंखों से सुनहरी आग निकलने लगती है। दरबार में मौजूद सभी लोग कांपने लगते हैं। रिया घबराकर लुक्का से कहती है कि अब ये उड़कर भाग जाएगी, इसे तुरंत पकड़ो। लुक्का मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और मेरा कहा मानती है। लुक्का चुपके से अपनी जादुई अंगूठी को घुमाता है और विशाल पक्षी डायना तुरंत वापस आकर चुपचाप उसके सामने बैठ जाती है। लुक्का उसे फिर से आग निकालने को कहता है। डायना तुरंत भयंकर आग का गोला फेंकती है। रिया डर के मारे लुक्का के पीछे छिप जाती है। लुक्का अपनी काली जादुई शक्तियों से एक जादुई ढाल बनाता है और रिया को ढांढस बंधाते हुए कहता है, रिया, तुम डरो मत, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। इस घटना से लुक्का ने रिया के दिल में थोड़ी सी जगह बना ली थी और वो अब उसे पहले से ज्यादा अच्छा लगने लगा था। इस बीच रियान महल के पहरेदारों से छिपता छिपाता अंदर आ जाता है। उधर राजा अपनी बेटी रिया को लुक्का के पास छोड़कर उससे बातचीत करने चले जाते हैं। उनकी बात आगे बढ़ती इससे पहले रियान रिया के पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर सिपाही उसे तुरंत पकड़ लेते हैं। लुक्का रियान को पकड़वाता है और पूछताछ के लिए बंधवा देता है। रिया लुक्का से रियान को छोड़ने की गुहार करती है, ये कहकर कि शायद वो रास्ता भटक गया होगा, लेकिन लुक्का नहीं मानता और आदेश देता है, इसे उसी तहखाने में डाल दो जहां हमने उस काली जादूगरनी डायना को कैद किया है। अंधेरे तहखाने में रियान की मुलाकात डायना से होती है। रियान उससे सवाल करता है, तुम कौन हो? क्या तुम बहुत खतरनाक हो? क्या तुम मुझे मार डालोगी? डायना उदासी से कहती है, हाँ, मैं जादूगरनी हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी को चोट नहीं पहुंचाई है। फिर डायना रियान को बताती है कि लुक्का कितना बुरा है। उसने उसे अपनी जादुई अंगूठी में कैद कर रखा है और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। रियान बताता है कि वो तो राजकुमारी रिया को लेकर भागने आया था, पर अब खुद ही फंस गया। डायना एक और बड़ा सच खोलती है, क्या तुम्हें पता है, राजा कंगाल हो चुके हैं। राज्य चलाने के लिए उनके पास पैसा नहीं बचा, इसीलिए वो रिया की शादी उस लालची लुक्का से कराना चाहते हैं, क्योंकि लुक्का ही अब उनके राज्य का असल धनदाता है। रियान को यह जानकर गुस्सा आता है कि एक राजा से ज्यादा पैसे उसके दोस्त लुक्का के पास हैं। डायना उसे बताती है कि यह सारा पैसा राज्य की दक्षिणी दिशा में बसे एक खतरनाक जंगल में छिपे हुए खजाने से आया है। थोड़ी देर बाद रिया चुपके से तहखाने में आती है। वो रियान को आजाद करके भाग जाने को कहती है, क्योंकि ये लोग राक्षस हैं और उसे मार डालेंगे। रियान कहता है, मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम आजाद हो सकते हैं। रिया उसे समझाती है, अगर जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। रियान रानी से वादा करता है, तुम चिंता मत करो, मैं उस जंगल में जाऊंगा और सारा खजाना निकाल कर लाऊंगा। तब तुम्हारे पिता हमारी शादी खुशी से करवा देंगे। मैं दुनिया की सारी दौलत लाकर तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। रिया उसे सपने न देखने को कहती है, क्योंकि जो भी उस जंगल में गया है कभी लौटकर नहीं आया। यह सुनकर कैद डायना तुरंत अपने जादू से एक बोलने वाली जादुई गेंद मैजिक बॉल रियान को देती है और कहती है, यह गेंद तुम्हें जंगल से सही सलामत लौटाने में मदद करेगी। अगले दिन राजा अपनी बेटी रिया से पूछता है कि क्या वो उस गरीब नाविक को पसंद करती है। रिया हाँ कह देती है और बताती है कि रियान उसी की तरह सोचने वाला है। राजा गुस्से में रिया को समझाते हैं कि वो उस गरीब का चक्कर छोड़ दे और एक अमीर राजकुमार से शादी करे। वो फिर दोहराते हैं कि उन्हें फिर से अमीर बनने के लिए लुक्का के पैसों की जरूरत है। रिया अपने पिता की बात मानने से इनकार कर देती है, जिस पर राजा गुस्से में रिया पर कड़ा पहरा लगवा देते हैं ताकि वो भाग न जाए। इधर जंगल में रियान जादुई गेंद के साथ आगे बढ़ता है। गेंद उड़कर एक मोड़ पर रुकती है और रियान को कुछ बताने की कोशिश करती है। तभी अचानक वहां एक डायन आ जाती है। वो रियान को जानकारी देने के बहाने एक झोपड़ी के अंदर ले जाती है, जहां रियान को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी जान खतरे में है।
वहां मौजूद सारी डायनें मिलकर रियान को एक गर्म जलती हुई आग में डालने लगती हैं। रियान किसी तरह खुद को बचाकर पानी से भरे ड्रम भट्टी में गिर जाता है, जिससे झोपड़ी में एक जबरदस्त धमाका हो जाता है। गुस्से में डायने उस झोपड़ी को जिंदा कर देती है और वो झोपड़ी चलने लगती है। थोड़ी देर बाद वो झोपड़ी गिरकर ढहने लगती है। रिया पहरेदारों को चकमा देकर पिंजरे में कैद डायना के पास पहुंचती है। रिया उससे पूछती है कि लुक्का कैसा है, क्या वो सच में अच्छा है या सिर्फ दिखावा करता है। डायना दुखी होकर कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकती, क्योंकि वो मुझे उस जादुई अंगूठी से काबू करता है। अगर मैंने कुछ बताया तो मैं जान से हाथ धो बैठूंगी। रिया जाने लगती है, तभी डायना उसे पुकारती है, रियान बहुत अच्छा लड़का है और वह तुमसे प्यार करता है, तुम भी उससे प्यार करती हो। कोई भी गलत कदम उठाने से पहले उसके प्यार के बारे में जरूर सोचना। उधर जंगल में डायने रियान को पकड़कर बांध देती हैं। वे उससे कहती हैं, हम तुम्हें मारकर खाने वाली थीं, लेकिन तुमने हमारा घर उड़ा दिया। अब हम तुम्हें जिंदा ही भट्टी पर भूनेंगे और मजे से खाएंगे। तभी अचानक जादुई गेंद रियान को बचाने के लिए झोपड़ी के अंदर आती है। एक डायन उस गेंद को पकड़ लेती है और उसे देखकर चौंक जाती है। वे सब रियान से पूछती हैं कि ये गेंद उसे कहाँ मिली। रियान चालाकी से जवाब देता है, यह गेंद मुझे एक पिंजरे में कैद लड़की ने दी थी मेरी रक्षा करने के लिए, लेकिन ये किसी काम नहीं आई और अब तो मैं मरने वाला हूँ। रियान की यह बात सुनकर वे डायने रियान को आजाद कर देती हैं। रिया फिर से डायना के पास आती है और मदद मांगती है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मुझे अपने प्यार रियान को देखना है। क्या तुम मुझे दिखा सकती हो कि वो कैसा है? डायना अपनी जादुई शक्तियों से पिंजरे के एक शीशे को चमकाती है और रिया को रियान दिखाई देता है जो बहुत सारी डायनों के बीच में है। रिया घबराकर पूछती है, रियान किन लोगों के बीच में फंसा है? डायना खुलासा करती है, ये मेरी माँ और मेरे परिवार वाले हैं। ये इंसानों को जिंदा ही खा जाते हैं। इसीलिए मैंने रियान को वो जादुई गेंद दी थी ताकि मेरी माँ और दादी जी उसे कुछ न करें। जंगल में रियान डायनों की दादी माँ के साथ है, जो उसे अच्छा खाना खिलाकर उसके साथ अच्छा बर्ताव कर रही होती हैं। तभी वो रियान को अपनी पोती की कुछ तस्वीरें दिखाती हैं, जिसमें लुक्का भी मौजूद होता है। रियान के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो पूछता है, ये आदमी तस्वीरों में कैसे है? डायन दादी माँ बताती है, यह आदमी और कोई नहीं बल्कि मेरे परिवार का हिस्सा है और ये मेरी पोती का पति है। ये सुनकर रियान गुस्से में आ जाता है। वो सोचने लगता है, यहाँ मेरी एक शादी नहीं हो रही है और यह कमीना दो शादियां करने की सोच रहा है। रियान दादी माँ को सारी सच्चाई बता देता है कि लुक्का और डायना पति पत्नी नहीं है, बल्कि लुक्का ने उनकी पोती को पिंजरे में कैद कर रखा है और उसे अपने इशारों पर नचाता है। डायन दादी माँ को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है कि लुक्का ने उनकी पोती को इस्तेमाल करने के लिए शादी का नाटक किया। गुस्से में वो अपनी कुछ साथियों के साथ उड़ने वाली झाड़ू पर बैठकर अपनी पोती डायना को बचाने के लिए निकल जाती है। बाकी बची हुई डायनें लुक्का से बदला लेने के लिए जंग की तैयारी करने लगती हैं। रियान उनसे कहता है, आप लोग अकेले नहीं हैं। मैं खजाना ढूंढकर आप लोगों का साथ देने जरूर यहाँ वापस आऊंगा। जादुई गेंद रियान को फिर से एक जादुई नदी के पास ले जाती है और उसे वो नदी पार करने को कहती है। रियान जैसे ही जादुई गेंद को पत्थरों के रास्ते आगे बढ़ाता है, वो पानी में गिर जाता है और डूबने लगता है। हालांकि वो एक बार पानी से तुरंत बाहर निकलता है। गेंद देखती है कि रियान डूब रहा है, इसलिए वो अपने ऊपर लपेटे हुए कपड़ों की मदद से दो पेड़ों की डालियों को पकड़कर एक कपड़ा झील से तुरंत नीचे लटका देती है। रियान उसे पकड़कर चढ़ने लगता है, लेकिन उसका हाथ छूट जाता है और वो फिर से डूबने लगता है। तभी पानी के अंदर एक दरियाई घोड़े जैसा अजीब सा प्राणी दिखता है। वह रियान से कहता है, हिलो मत, शांत रहो, नहीं तो और भी ज्यादा गहराइयों में डूब जाओगे। रियान उसकी बात मानकर शांत हो जाता है और फिर से कपड़ा पकड़ता है। जादुई गेंद उसकी जान बचा लेती है। वो अजीब सा दिखने वाला प्राणी ऊपर आता है और रियान से पूछता है कि वो कौन है और यहाँ क्यों आ गया है। वो जानवर उसे बताता है कि सदियों पहले यहाँ एक नदी हुआ करती थी, जहाँ बहुत सी खूबसूरत और ताकतवर परियां रहती थी। लेकिन इंसानों के लालच की वजह से ये नदी सूखकर झील बन गई। अब वो यहाँ नहीं रहना चाहता और समुंदर में जाना चाहता है। जानवर रियान के सामने एक शर्त रखता है, मैं तुम्हें बहुत सारा खजाना बताऊंगा, लेकिन अगर तुम मेरी एक बात मानो, क्या तुम मुझे समुंदर में छोड़ दोगे? रियान खुशी से तैयार हो जाता है, हाँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन फिर वो पूछता है, तुम इतने भारी हो, तुम्हें समुंदर तक कैसे लेकर जाऊंगा? तभी वो जानवर अपनी शक्तियों से एक अजीब सा पानी का बॉक्स निकालता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी शक्तियों से तुम जो बोलोगे वो बनाकर दे दूंगा। रियान खुश हो जाता है और कहता है कि वो उस जादू से एक जहाज बनाना चाहता है, ताकि वो अपने बचपन का सपना भी पूरा कर सके और उस जानवर को समुंदर तक छोड़ भी सके।
जानवर रियान को समझाता है, अगर तुम्हें उड़ने वाला जहाज चाहिए तो पहले तुम इस पर उस जहाज का चित्र बनाओ। रियान ने जैसे ही जहाज का चित्र बनाया तो बॉक्स से कई सारे हथियार टूल्स निकलकर हवा में उड़ने लगे। लेकिन रियान अभी भी उस जहाज को बनाने के लिए अकेला था और इतना बड़ा काम वो अकेले पूरा नहीं कर सकता था। इसलिए उसने एक इंसानी मुर्गे को आवाज लगाई और वो उसकी मदद के लिए वहां आ जाता है। वो भी अकेले रियान की मदद नहीं कर सकता था, इसलिए वहां पर बहुत सी डायनें भी उसकी मदद करने के लिए आ जाती है।